मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस इस मामले में बहुत डिफरेंट था। उसके अधिकतर चेले बड़े गरीब थे बेचारे, एवरी डे की कमाई पे वो डिपेंड थे। सुनिए, वर्ल्ड वैल्यूज देता है इन चीजों को, ऐसे गोल्ड सिल्वर वेल्थ। आप किसी को बोल के आओ मैंने 4 BHK लिया है लोखंड वाला में, मैंने ये लिया है, मैंने वो प्रॉपर्टी ली है, हर 7 या 8 दिन में आपको कॉल आएगा उसका, और भाई कैसे हो? कुछ भी काम नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं होगा, लेकिन वो आपको कॉल करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसके साथ रहने में थोड़ा फायदा है। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे लोग आपकी सक्सेस को देखकर कि आप क्या जॉब करते हो, आपकी फाइल्स क्या हैं, वगैरह वगैरह, आपने क्या अचीव किया है, उसके पीछे आएंगे। पर मैं आपको एक और बात बताता हूं, हेवन इन चीजों को वैल्यू ही नहीं देता। यू नो, आप जानते हो हेवन किस चीज को वैल्यू देता है? स्वर्ग, परमेश्वर क्या देखता है वो एक आदमी के अंदर, कि वो स्टार्ट करता है प्लान करना कि इस व्यक्ति को फ्यूचर में लिफ्ट करना है, इसको उठाना है अपने नाम के लिए। मैं आपको सच कहता हूं, हमारी गवाही होनी चाहिए पौलुस की तरह, न मनुष्यों की ओर से न मनुष्यों के द्वारा, परंतु परमेश्वर पिता के द्वारा मैं उसके पुत्र का प्रेरित ठहरा। ये उसकी टेस्टिमनी है, ये वर्ड नहीं है। वो कहता है ना मुझे इंसान ने खड़ा किया, ना इंसान ने मुझे चूज किया, पर मुझे खुदा ने खड़ा किया ताकि मैं गॉस्पेल प्रीच कर सकूं। इसीलिए वो कहता है, जब परमेश्वर ने मुझे कहा गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, तो मैं उनके पास नहीं गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। आप जानते हो परमेश्वर किस चीज को वैल्यू देता है? वर्ल्ड वैल्यू, मनी, हेल्थ, वेल्थ, शेयर्स, प्रॉपर्टी। मेरी बेटी, मेरा बेटा अब्रॉड से पढ़ के आया है, यूके, यूएस, कनाडा वगैरह वगैरह। आप देखिए कुछ लोग, बाप रे, पूछो भी नहीं फिर भी बताएंगे। आपको पता है मेरा लड़का, हाँ पता है, बड़े गुल खिला के आया ना वहां पर, काले कारनामे भी करके आया है, वो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ NRI है, ये है, वो है। बहुत अच्छी बात है अगर आपके बच्चों ने बाहर पढ़ाई की है, घमंड क्यों है? लेकिन आप जानते हो परमेश्वर किस चीज को बहुत वैल्यू देता है? और मालूम है ब्रदर, सबसे बड़ी दुख की बात, जिस चीज को परमेश्वर वैल्यू देता है, आज चर्च उसको वैल्यू नहीं देती। ट्रस्ट मी, अब मैं आपके सामने कोई चीज रख रहा हूं, लिसन। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के लोगों से एक व्यक्ति, एक नेशन हमेशा लड़ता था, और उनका नाम था नीनवे। अगर आप नीनवे का इतिहास नहीं जानते हैं तो मैं आपको कहूंगा, बाइबल के पीछे ओल्ड टेस्टामेंट में छोटे छोटे जो लेटर्स हैं, सपन्या, अबोदा, जो ये लेटर्स हैं, आप इनको पढ़िए, आपको पता चलेगा नीनवे और इजराइल के बीच में हमेशा फाइट्स चलती थी। जिसे आज भी आपने देखा होगा, इजराइल से कॉन्स्टेंटली कुछ जातियां लड़ती रहती हैं, ईरान उसके लिए, ईरान है, या बहुत सारी कंट्रीज हैं जो उससे फाइट करने के लिए हमेशा पंगा लेने के लिए तैयार रहते हैं ये लोग। आप जानते हो उन दिनों में नीनवे इजराइल से बहुत लड़ता था, और अब परमेश्वर ने अपने एक दास को कहा जिसका नाम था योना। परमेश्वर उसे कहता है गो, वहां जा और इन लोग को वार्निंग दे, क्योंकि मैं इन्हें बचाना चाहता हूं। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जब इस बंदे को यह कहा गया कि तू वहां पर जा और प्रीचिंग कर और उनको बोल कि ये रिपेंट करें, ये बंदा कहां चला गया? अब आप तरशीश के बारे में भी पढ़ के देखो। तरशीश उन दिनों की पिकनिक प्लेस थी, जैसे हम लोग कैसे महाबलेश्वर, लोनावाला, अगर हम लोग वन डे अगर हम लोग बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, घर में प्लान बनता है एक दिन घूमने चलें। हाँ, कहां? लोनावाला, माथेरान, बॉम्बे दर्शन, हम बनाते हैं ना। आप जानते हो उन दिनों में वन डे जो पिकनिक, 2 डेज पिकनिक कहां बनती थी? तरशीश। अब इस बंदे को जब प्रभु ने कहा वहां जा, प्रीच कर, नहीं तो मैं उनको खत्म कर दूंगा, अब ये आदमी इतना खुश हो गया, पार्टी बनाने के लिए वहां चला गया। थैंक गॉड, प्रभु मैं यही सुनना चाहता था। लेकिन आप देखिए इसका हार्ट कैसा है, ये खुश हो रहा है कि प्रभु उनके दुश्मनों को खत्म करने वाला है, इसने सोचा मैं जाऊंगा ही नहीं वहां पर, ये लोग मर जाएंगे।
लिखा है, अभी अगर प्रचार ही नहीं करना था तो वो प्रभु को बोल सकता था, प्रभु मैं तो नहीं जाने वाला हूं। प्रभु क्या करता, लेकिन ये तर्शीश को क्यों चला गया? पिकनिक करने के लिए। चलो लेट्स सेलिब्रेट। जैसे कई बार आप देखिए, आपको जब पता चलता है कि आपका कॉम्पिटिटर जो है उसका बिजनेस नीचे है, आपका बढ़ता जा रहा है, बोलो या न बोलो, सोचो ना सोचो, खुशी तो होती है इनसाइड, होता है ना। मेरा ग्रेट है यहां पर, मैं हूं, मैं बहुत सारे लोग होते हैं दूसरे को हरा के खुशी हासिल करते हैं। ऐसी खुशी किस काम की नहीं है? आप जानते हो, ये बंदा देखिए, इस बंदे का हार्ट देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपका एटीट्यूड भी तो ऐसा नहीं होता? अब दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, आज से बहुत साल पहले जब नबूकदनेस्सर दानियल को पकड़ के बेबीलोन में गुलामी में ले आया, और एक रात ऐसी थी जब बेबीलोन ने नबूकदनेस्सर ने ड्रीम देखा। आप जानते हो उस ड्रीम में उसने क्या देखा? एक बहुत बड़ा पेड़ है, वो इतना बड़ा है कि पूरे दुनिया के लिए उसमें खाना था, फल थे, फ्रूट्स वगैरह थे, हर पक्षी को छाया मिलती थी। तब उसने क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ, होली एंजल, द बाइबल से एक स्वर्गदूत नीचे उतरा और उसे पेड़ को काट दिया, और उस पेड़ पे पानी गिरा, ओस गिरी, धूप गिरी। उस पेड़ ने सफर किया। जब वो ये बात देख रहा था ड्रीम के अंदर, तो वो दानियल से पूछता है, दानियल मुझे इसका तू अर्थ तो बता। जानते हो बाइबल क्या बताती है? दानियल घबरा गया, व्याकुल हो गया, बैठ गया। तब नबूकदनेस्सर कहता, तू क्यों व्याकुल हो रहा है? बोलता है, राजा ये तेरे साथ कभी न घटे। अगर मैं वहां पर होता और मेरे सामने ये बात होती तो मैं उसको बोलता, याद है तू मेरे को एक दिन पकड़ के लाया था, आज मेरा दिन है, टुडे इज माय डे। लेकिन जानते हो दानियल क्या कहता है? तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव दिस टाइप ऑफ हार्ट? वर्ल्ड वैल्यू देता है पैसों को, खुदा वैल्यू देता है ऐसे लोगों को जिनका हार्ट ऐसा होता है। मैं नहीं जानता हूं आप में से सबका हार्ट कैसा है, लेकिन आप अच्छे से जानते हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब आपको कोई करेक्ट करता है, जब आपको कोई डांटता है, जब आपको कोई डायरेक्शन देता है, समझिए आप एक बेटी हैं और आपका पिताजी आपको डायरेक्शन देता है, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, बेटा इस तरह बात मत कर, बेटा एडजस्ट करके चल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसकी करेक्शन को पॉजिटिव वे में लेते हैं? मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप इतने जल्दी विफल क्यों जाते हैं अंदर से? आप में से कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, प्रेम झुंझलाता नहीं? डू यू नो दिस वर्ड? प्रेम झुंझलाता नहीं। झुंझलाने का मतलब क्या होता है? आपको पता है झुंझलाने का मतलब क्या होता है? आपने एक दिन छुट्टी मांगी ऑफिस में, मैं कल नहीं आऊंगा। क्यों? कल मेरा बर्थडे है। नहीं, आपको आना पड़ेगा कल, मुझे बहुत काम है। बता, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। नहीं, आपको आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगा। यू नो, झुंझला जाना। द बाइबल सेज प्रेम कभी झुंझलाता नहीं। आप देखिए कितने झुंझलाते हैं हम लोग इनसाइड। आपको पता है कई बार परमेश्वर आपके साथ ऐसी बातें क्यों होने देता है? आपको पता है ये सबसे बड़ी भलाई है, ताकि आप जानो आपका हार्ट कैसा है। कितने लोग ये बात जानते हैं? मरकुस के पहले के अध्याय पढ़ो। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, तूफानों को शांत किया। पहले के चैप्टर्स में है। आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया है? 7 चैप्टर में यीशु ने हार्ट के ऊपर टीचिंग दी। जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हें अनक्लीन करेगा, और जो तुम खाओगे वो अनक्लीन नहीं करेगा। इस मिरेकल के बाद आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया यीशु ने कान और मुंह खोला है, आंखें खोली और कान खोले। आप जानते हैं परमेश्वर को देखना और सुनना बाइबल रीडिंग पे नहीं, आपके हार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं ना, हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं,
क्या आप अपने आप को जानते हैं? आज इस पे बात करेंगे थोड़ी। कितने लोग अपने आप को जानते हैं कि वो कौन है? बहुत साल पहले उसके पिताजी ने उससे पूछा था, कौन है तू? बोला, मैं एसाव हूं। और 25 साल के बाद परमेश्वर ने भी उससे यही पूछा, तेरा नाम क्या है? अब मैं याकूब। जब उस व्यक्ति ने खुद को पहचाना, तब परमेश्वर ने, मैं आपको सच कहता हूं, बंद कर दो जानना कि सीरियल में लास्ट में क्या होगा, नॉवेल में क्या लास्ट होगा, यहां क्या होगा, वहां क्या होगा। आपने देखा होगा आजकल एक नई वेब सीरीज आई हुई है, या तो आपने देखा होगा, कुछ लोग सीरियल से इतने चिपके हुए रहते हैं, और ये भी इतने सयाने हैं, जब कोई आने वाला होता है ना, वहां सीरियल बंद कर देते हैं ताकि आप कल तक इंतजार करो ये कौन था। देखे होंगे आपने, बहुत सारे सीरियल्स ऐसे रहते हैं कि जैसे कोई आने वाला था, परछाई आने वाली थी, वहां बंद। हाँ, बंद कर देंगे। आप बोलोगे ये कौन था, तो कल मिलेंगे 8:30 बजे। हाँ, अब बैठो 8:30 तक, उसके लिए बैठो, इंतजार में, दिमाग में चलता रहेगा। उन्होंने आपके अंदर वायरस डाल दिया, कीड़ा डाल दिया, अब ये घूमता रहेगा आपके अंदर। यूट्यूब पे जाओगे, कुछ लोग तो वहां से मिस हो जाता है, यूट्यूब पे देखते हैं जाके। हाँ, खुद को जानो। 2021 साल खुद को जानने का साल है। अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, आपके हार्ट की कंडीशन क्या है, आपका दिल कैसा है। क्यों बाहर वाली इतनी पसंद है, घर वाली क्यों नहीं पसंद है? बहुत लोग को देखो, अपनी पत्नी के लिए बोलते हैं ये दाल है, मुर्गी नहीं है। हाँ, एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बरोबर, तो बाहर की मुर्गी मुर्गी है। मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा है, दूसरे की वुमेन से इतना रिस्पेक्टफुली, आइए बहन, आइए आइए, क्या चाहिए था, आइए ना, आइए आइए, अंदर बैठी, आपको बैठी। लेकिन खुद की पत्नी अगर मिलने आ गई तो क्या है, ऐसे नहीं आया कर, कॉल करके आया कर। ऐसा एटीट्यूड क्यों है आपका? और फिर आप बोलते हो मेरी बीवी ठीक नहीं है। भाई, बीवी बड़ी ठीक है, तू ठीक नहीं है। पता नहीं कौन सा वायरस घुसा है। आप समझ रहे हैं? वर्ल्ड वैल्यूज मनी बट गॉड वैल्यूज हार्ट। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? मेरे पीछे बोलिए, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। क्या है उनके लिए ब्लेसिंग? वे परमेश्वर को देखेंगे। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। मेरे मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया है, क्या ही धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे हर जगह परमेश्वर को देखेंगे। इन एवरी प्लेस। कई लोग से पूछता हूं, बताओ जो धन्य है वो परमेश्वर को कहां देखेंगे? यहां के ऊपर। फिर वो बोलते हैं ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बताइए, जो मन के शुद्ध हैं वे खुदा को कहां देखेंगे? यहां के ऊपर, हर जगह पे। यहां भी देखेंगे, वहां भी देखेंगे। द बाइबल सेज, अगर तू मेरी आज्ञा को माने तो यू विल लिव योर हेवनली डेज ऑन अर्थ। तू अपने स्वर्गीय दिन यहीं पर जीने पाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को यही बात समझाना चाहता हूं। लिसन, यहां देखिए, सब यहां देखिए। बूढ़ा पतरस कलीसिया को कहता है, मैं विनती करता हूं अभिलाषाओं से बचे रहो। मैं जवान सूरज प्रेमानी भी आपको एक विनती करता हूं, किसी के लिए नफरत मत रखो, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए गर्ज मत करो अंदर। किसने हर्ट किया है ना, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। उसको फॉरगिव करके आप उस पे नहीं, अपने पे एहसान कर रहे हो। एक्चुअली फॉरगिव करो। अगर आपको घर में किसने हर्ट किया है ना, हॉरिबली, खतरनाक तरीके से, आप देख रहे हो आपके पड़ोसी ने, किसी ने भी आपको हर्ट किया, किसी बिलीवर ने भी आपको क्यों नहीं किया है। कभी आपको लगता है कि ब्रदर मैं जो बोलता हूं ना, मेरी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं घर के अंदर, और मुझे इस बात का बड़ा बुरा लगता है। फॉरगिव ब्रदर, फॉरगिव। अपने हार्ट को प्योर बना के रखो। मैं आपको सच कहता हूं, न्याय के दिन आपकी ये गवाही नहीं होनी चाहिए कि आपने कितना काम किया। न्याय के दिन ये टेस्टमनी होनी चाहिए, इस आदमी ने अपने आप को हमेशा प्योर बना के रखा।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे लिए है ना सबसे डिसअपॉइंटेड की बात होगी ये कि मैं जजमेंट डे पे यीशु के सामने खड़ा रहूं और उससे वो मुझे ये कहे, तू अच्छा सेवक था पर अच्छा बेटा नहीं था। यू नो, दाऊद बहुत अच्छा सेवक था पर वो कभी अच्छा बाप नहीं बन पाया। उसके बच्चों के बीच में व्यभिचार होते थे। सोचिए कितनी गंदी बात है, घर के अंदर व्यभिचार, और वो कंट्रोल नहीं कर पाया। आप जानते हो कितना अपना सेंस खो चुका था वो। नातान को परमेश्वर ने यूज किया इस आदमी को कॉन्शियस में लेके आने के लिए। नातान उसके आके कहता है, तुमको पता है एक व्यक्ति था, उसकी बेड़ ली गई, उसे मारा गया। बोलता है कौन है वो व्यक्ति? बोलता है तू है। आपको पता है बतेशबा का दर्द लेके गया था दाऊद के पास। आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है? मैं कुछ अलग बातें नहीं कह रहा हूं, मैं उन्हीं बातों को बता रहा हूं जो बाइबल में लिखी गई हैं। जब नातान उसके पास जाता है और कहता है कि तुझे पता है एक व्यक्ति था, उसकी एक ही बेड़ थी और एक परदेशी ने आकर उसको ले लिया और हथियार लिया। वो बोलता है कौन है वो? बोलता है तू है, तुझे सब कुछ दिया था खुदा ने, क्यों उसकी बीवी ली तूने? आपको पता है एक्चुअली नातान बतेशबा का पेन लेके गया था उसके पास, क्योंकि ये आदमी इतना ऊपर चढ़ गया था कि अब ये नीचे जो लोग दर्द में है उनका दर्द महसूस करना ही छोड़ दिया था। लेकिन यीशु उनमें से नहीं था। लिखा है यीशु ने उनको देखा और उसको तरस आया। ही इज डिफरेंट। कई बार हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं या अपनी सक्सेस में इतनी चढ़ जाते हैं कि नीचे जो लोग सफर कर रहे हैं ना, हमें उनका दर्द तक महसूस नहीं होता। नातान को परमेश्वर ने जानते हो क्यों यूज किया? कि दाऊद को बता कि जो तूने किया है तेरी वजह से कोई कितना सफर कर रहा है। प्लीज रीड बाइबल केयरफुली। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने हार्ट को प्योर बना के रखिए। ये जो आपके मुंह से गालियां निकलती है ना, अगर आप गाली देते हो ना, मैं आपको फेस पे कह सकता हूं, आप मसीह नहीं हो। यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। आप एक नामदारी मसीह हो जो सिर्फ चर्च में अटेंडेंस देने के लिए आते हैं। आप लर्नर नहीं हो। कभी भी मस्ती में भी गाली मत निकालो, ये बहुत गलत बात है। यू नो, हिब्रू में एक वर्ड है इबलीस। बताइए ये किसका नाम है? जानते हो इब्लीस का एक अर्थ क्या निकलता है? गाली देने वाला। इसका अर्थ है हिब्रू और ग्रीक वर्ड। आप इसकी मीनिंग निकालोगे ना, बहुत डिफरेंट मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग जानते हैं क्या है? गाली देने वाला। उससे हिब्रू में इब्लीस भी कहते हैं। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने कुछ समझा? कैसे अपने हार्ट को प्योर बना के रखोगे? देखो, मुझे प्रॉस्पेरिटी प्रीच करने नहीं आती, ऑनेस्टली बोलता हूं। मुझे इतना पता है हम खुदा के साथ चलते हैं ना, हम अपनी कमाई खाने पाएंगे। मुझे पता है मैं सब कुछ करके भी सेविंग करूंगा, वो मुझे देगा। कि ब्लेसिंग इसमें नहीं है कि मेरे पास बहुत कुछ है। ब्लेसिंग ये है कि मैं थोड़े में बहुत खुश हूं। दिस इज ब्लेसिंग एक्चुअली, कि परमेश्वर ने जो आपको दे और उसमें वो आपको बढ़ाए। आप में से हर एक को आपकी जरूरतें पूरी करेगा वो। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, हमेशा की तरह अपनी नीड्स की बात छोड़ दो। वो हासिल करो जो खुदा देना चाहता है, जो परमेश्वर देना चाहता है। जरा सोचिए, अगर आपकी बेटी है और आप एक मां हो और आप प्रभु में जब सो जाते हो, आपकी बेटी आपके लिए अगर ये कह सके तो आपके लिए क्या वर्ड्स होंगे? आप मेरी मां को जानते थे? नहीं बेटा। क्या थी आपकी मां? मेरी मां वो थी जो हमेशा प्रभु का भय मानती थी। व्हाट अ टेस्टिमनी। मैं इतना डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा अगर मुझे जजमेंट डे पे खुदा ये कहे तू बहुत अच्छा सर्वेंट था, ओ यू प्रीच ब्यूटीफुल थिंग्स, तू क्या प्रीच करता था, लेकिन सूरज तू कभी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। आप ऐसे ना बने, ठीक है?